दुनिया की नजरें अब एक नई जंग पर थीं, मगर ये जंग रिवायती हथियारों से नहीं लड़ी जा रही थी। मैदान जंग में ना कोई सरहद है, ना कोई फौजी अड्डा। ये जंग मस्नुई ज़िहानत के दायरे में लड़ी जा रही है, जहां एक तरफ चैट जीपीटी जैसा व्यू था और दूसरी तरफ अचानक नमूदार होने वाला एक हैरान कुन चीनी हरीफ डीप सीक। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बरसों की तहकीक और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी से चैट जीपीटी को इस नहज पर पहुंचाया था कि दुनिया में कोई भी उसके मुकाबले का मॉडल बनाने का सोच भी न सकता था। एक ऐसा मॉडल था जो जदीद तरीन चिप्स पे चलता है, जिसे बड़ी ताकतवर अमेरिकी कंपनीज की पुष्ट पनाही हासिल थी और जिसका हर अपडेट गोया टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब ले आता था। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया और दीगर बड़ी अमेरिकी कंपनीज इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए बेतहाशा दौलत बहा रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मुस्तकबिल का बादशाह वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा ज़हीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। लेकिन फिर चीन से एक नाम उभरा, एक ऐसा नाम जिसे पहले कोई जानता तक ना था, डीप सीक। ये एक स्टार्टअप था, छोटा मगर खतरनाक। उसके बानी लियांग वैनफेंग एक खामोश मगर ज़हीन शख्स थे, जिसने मस्नुई ज़िहानत की दुनिया में एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया था जिसकी कीमत चैट जीपीटी के मुकाबले में निहायत कम थी। हैरानकुन बात यह थी कि ये मॉडल ज़्यादा महंगी चिप्स पर नहीं बल्कि आम और सस्ती चिप्स पर चलता था और इसकी लागत सिर्फ $6 मिलियन थी। लोग हैरान थे, शशदर थे। ये कैसे मुमकिन हुआ? अमेरिका में खतरे की घंटियां बजने लगीं, वॉल स्ट्रीट पे हलचल मच गई, एनवीडिया के शेयर्स गिरने लगे, ब्रॉडकॉम और अल्फाबेट जैसे बड़े इदारे नुकसान उठाने लगे। सब हैरान थे कि चीन, जिसे जदीद चिप से महरूम कर दिया गया था, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा दी। उसके पीछे एक चाल थी, एक ऐसा मंसूबा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लियांग वैनफेंग ने हजारों पुरानी चिप्स को कम कीमत वाले नए मॉड्यूल से जोड़ के डीप सीक को जन्म दे दिया। यह मॉडल ना सिर्फ चैट जीपीटी की तरह ज़हीन था, बल्कि इसका हिसाब, कोडिंग और मंतिक में मुजाहिरा हैरत अंगेज था। अमेरिका में चैट जीपीटी के हिमायती इस पेशरफ्त को रोकने के लिए मुतहर्रिक हो गए। सिलिकॉन वैली में सरमायाकार हैरान परेशान थे कि उनकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी का क्या होगा। दूसरी तरफ चीन में जश्न मनाया जा रहा है। यह महज एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यह मगरिब की अजारादारी के खिलाफ एक ऐलाने बगावत था। डीप सीक एक ऐसा मॉडल था जिसे कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है और अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकता है, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सकता है। यह जंग महज दो मॉडल्स के दरमियान नहीं है, बल्कि दो ताकतों के दरमियान है, अमेरिका और चीन। एक तरफ चैट जीपीटी है जो जदीद तरीन चिप्स और मगरबी सरमायादारों के सहारे खड़ा है। दूसरी तरफ डीप सीक है जो कम लागत, आसान रसाई और चीनी ज़िहानत का एक ऐसा मज़हर है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि मस्नुई ज़िहानत की दुनिया में ताकत का तवाज़ुन कब और कैसे बदलेगा। क्या मगरिब अपनी बरतरी बरकरार रख सकेगा या डीप सीक जैसी तख्लीकात एक नए दौर का आगाज करेंगी, जहां ताकत और ज़िहानत सिर्फ उनके पास नहीं होगी जो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, बल्कि उनके पास भी होगी जो ज़्यादा ज़हीन चालें चल सकते हैं। चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों ऐप्स में जो बुनियादी फ़र्क है वो उनके मॉडल्स और कारकर्दगी में पाया जाता है, और ये फ़र्क उन्हें अपनी नौइयत में मुख्तलिफ बना देता है। चैट जीपीटी एक जदीद और ताकतवर मॉडल है जो ओपन एआई ने तैयार किया। इस मॉडल को चलाने के लिए जदीद चिप्स और बड़े डेटा सेट्स की ज़रूरत होती है जो इसे इंतहाई मजबूत और पेचीदा बनाते हैं। चैट जीपीटी का मकसद ज़ुबान की प्रोसेसिंग, तख्लीकी तहरीर और मुख्तलिफ पेचीदा कामों में महारत हासिल करना है। इसकी कारकर्दगी बेहतरीन है और ये पेचीदा सवालात के जवाबात देने और इंसानों की तरह बात करने में बहुत मौसर है, लेकिन इसकी ताकत और कारकर्दगी नतीजे में इसकी लागत भी ज़्यादा होती है और इसे चलाने के लिए ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी जानिब डीप सीक एक नया और सस्ता मॉडल है
जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और कम लागत चिप्स पर मबनी है। डीप सीक ने कम खर्च और कम कंप्यूटिंग पावर की मदद से अपने मॉडल की कारकर्दगी को बेहतर बनाया, जो इसे एक दिलचस्प मुतबादिल बनाता है। इसका मॉडल अगरचे चैट जीपीटी की तरह पेचीदा नहीं है, फिर भी ये मुख्तलिफ कामों में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे रियाजी की कोडिंग और कुदरती ज़ुबान की समझ में डीप सीक का फ़ायदा यह है कि ये ज़्यादा सस्ती और इसका इस्तेमाल निस्बतन कम खर्च आता है। ये ज़्यादा रसाई फराहम करता है और इसकी बुनियादी तकनीकी महारत भी मुतासिर कुन है। दोनों मॉडल्स की कारकर्दगी में फ़र्क इस बात के ऊपर मुनहसर है कि चैट जीपीटी ज़्यादा ताकतवर और पेचीदा है और दूसरा ज़्यादा सस्ता और काबिल रसाई। चैट जीपीटी के पास बड़ी कंप्यूटिंग पावर है और जदीद चिप्स है जो इसे आलमी सतह पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है, लेकिन डीप सीक कम खर्च में उसी तरह की कारकर्दगी फराहम करके एक नया मकाम हासिल कर चुका है। डीप सीक का मुस्बत इस्तेमाल इसे एक तरफ सस्ते और मौसर हल के तौर पे देखने की तरफ माइल करता है, ख़ास तौर पे उन अफराद या कंपनीज के लिए जो महदूद वसाइल रखते हैं। इसकी कम लागत और ओपन सोर्स नौइयत इसे दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल के काबिल बनाती है। ये तालीमी इदारों में तहकीक, कारोबार के अंदर खुदकार सर्विसेज, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में प्रोसेसिंग की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। लेकिन इसका मनफी पहलू ये हो सकता है, चूंकि इसमें तकनीकी पेचीदगियां कम हैं और इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए कभी कभार इसका इस्तेमाल महदूद हो सकता है या इससे तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं मिल सकते। चैट जीपीटी का मुस्बत इस्तेमाल खास तौर पर ज़ुबान की प्रोसेसिंग, तख्लीकी तहरीर और तालीमी मवाद की तैयारी में इंतहाई मुअस्सर है। यह ऐसे कामों के लिए बेहतरीन है जहां पेचीदा सवालात, मेहनत तलब तख्लीकी तहरीर या कुदरती ज़ुबान की गहरी तफ़हीम की ज़रूरत होती है। कारोबार में कस्टमर सर्विस, मवाद की तख्लीक के लिए उसका इस्तेमाल भी काबिल कदर है और इसकी मनफी समत यह है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल इतना पेचीदा हो सकता है कि कभी कभार गैर ज़रूरी या गलत मालूमात पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से इस पर इन्हसार की हुदूद बढ़ जाती हैं। इसकी लागत और कंप्यूटिंग पावर की ज़्यादा ज़रूरत भी एक मसला है, ख़ास तौर पर जब छोटे या कम वसाइल वाले इदारे इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। चैट जीपीटी एडवांस होने के बाद मज़ीद पेचीदा ज़ुबानों को समझने और तख्लीक करने की सलाहियत हासिल कर लेगा जब ये मज़ीद अपडेट होता रहेगा। इसका मकसद जो है वो ज़्यादा गहरे तज्ज़िये, पेचीदा सवालात के जवाबात देना, मखसूस शोबों में मवाद की तख्लीक करना, ये खुदकार तर्जुमे, तहकीक में मुआवनत, कुदरती ज़बान के सवालात के जवाबात देने में मज़ीद महारत हासिल करेगा। इसके अलावा चैट जीपीटी की जदीद शक्ल जो है वो इंसानों के साथ ज़्यादा कुदरती और मानी खेज बातचीत करने के काबिल होगी और कारोबारी, तालीमी और तख्लीकी सनतों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा वसी होगा। दूसरी तरफ डीप सीक ज़्यादा मुअस्सर और कम लागत वाले एआई सिस्टम्स की तैयारी पर फोकस करेगा। वो तकनीकी एतबार से ज़्यादा फ़न्नी और जदीद मॉडल्स पेश करेगा जिन्हें कम तवानाई में चलाया जा सके, और डीप सीक का हदफ मज़ीद खुद मुख्तार सिस्टम्स की तख्लीक और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फराहम करना होगा ताकि दुनिया भर में अफराद और कंपनीज को अपने कामों में मदद फराहम की जा सके। वो अपने मॉडल्स को ऐसी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करेगा जो ज़्यादा कम लागत, तवानाई की बचत और तेज़ कारकर्दगी के हामिल हों। उसकी तरक्की आलमी सतह पर कम कीमत और मौसर सिस्टम्स के इस्तेमाल के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीप सीक और चैट जीपीटी दोनों के तैयार करदा मवाद को पकड़ने के तरीके कौन से हैं? तो दोनों के तैयार करदा मवाद को पकड़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो इनके फंक्शंस और इस्तेमाल की नौइयत पर मुनहसर हैं। डीप सीक के मवाद को पकड़ने के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि आप उसके ओपन सोर्स मॉडल्स या एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करें जो आम तौर पे अवामी सतह पे दस्तयाब होते हैं। चूंकि डीप सीक एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, उसके तैयार करदा मवाद को उसकी एप्लीकेशन या वेबसाइट से बराह रास्त हासिल किया जा सकता है। अगर आप किसी डेवलपर या सारिफ के तौर पर उसकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके नताइज और मवाद को रिकॉर्ड या महफूज कर सकते हैं। डीप सीक के मवाद को पकड़ने की एक और सूरत यह है कि आप उसकी जो APIs है या दीगर दस्तयाब इंटरफेस जो हैं उसके ज़रिए इंटरेक्ट करें। जब आप डीप सीक से किसी सवाल या दरख्वास्त पर जवाब हासिल करते हैं तो उस मवाद को आप अपने सिस्टम में ज़ख़ीरा कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक हो सकता है, जैसे कि तज्ज़िया या प्रोसेसिंग के लिए। चूंकि डीप सीक एक चीनी कंपनी का प्रोडक्ट है, इसके मवाद को पकड़ने के सिलसिले में बाज़ औक़ात इंटरनेट की पाबंदियां या कानूनी पेचीदगियां पेश आ सकती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप चीन से बाहर के सारिफ हैं। दूसरी तरफ चैट जीपीटी के मवाद को पकड़ने के लिए आप जो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं वो ओपन एआई का हिस्सा है, एक तजारती मॉडल है और उसका मवाद आम तौर पे मखसूस एप्लीकेशंस और APIs के ज़रिए काबिल रसाई होता है।
اس کا API استعمال کرنے والے صارفین جو اپلیکیشن کے ذریعے چیٹ GPT کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان کے سوالات اور جوابات ریکارڈ یا محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ چیٹ GPT کی اپلیکیشنز اور سروسز اکثر صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ کرتی ہیں، اس لیے مواد پکڑنا یا استعمال کرنا قانونی اور اخلاقی ضوابط کے تحت کیا جانا چاہیے۔ آپ چیٹ GPT سے مواد حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن یا ویب انٹرفیس کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں اور ان جوابات کو اپنے مقاصد کے لیے ذخیرہ یا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دونوں پلیٹ فارمز کی مواد کو پکڑنے کا طریقہ ان کے استعمال کے اصولوں اور اجازتوں کے اوپر منحصر ہے، اور صارفین کو ان سروسز کے شرائط و ضوابط کی پیروی کرتے ہوئے ان کے مواد کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ کہ کون اس دوڑ میں آخر والی لائن تک پہنچتا ہے اور اس لائن پہ پہنچنے سے پہلے کون کون سے شاہ سوار گر جاتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔